नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सिस्टम कमजोर हो चुका है लेकिन अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर है। इस समय लो प्रेशर एरिया बन चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो ये सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंच जाए, लेकिन लगातार उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिली है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर एक और नया लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बन चुका है और ये भी कल तक यानी कि 14 सितंबर तक डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा और ये सिस्टम भी यहाँ से झारखंड के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से तेज बारिश, खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, मध्यम से तेज बारिश या कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। और आपको ये भी बता दें कि ये जो सिस्टम है लो प्रेशर एरिया, ये वही है जो कि चाइना के भागों पर तूफान बना हुआ था, योगी नाम था इसका, और काफ़ी भीषण बारिश जो है इसने वहाँ की है। तो इसके कुछ अंश बंगाल की खाड़ी पर आए थे, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर जैसे ही ये आए, इन्हें मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया फिर से, तो ये फिर से ताकतवर हो गया और अब ये भारत के राज्यों को क्रॉस कर आगे बढ़ेगा। तो मानसून की अक्षय रेखा भी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और लगातार कई हिस्सों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है आज रात्रि में भी। हालांकि अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां भी कम हो रही है क्योंकि एक तो सिस्टम कमजोर हो रहा है, लगातार ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो कई जिलों पर तो बस आखिरी चरण में ही बारिश चल रही है, तो उसके बाद धीरे धीरे रात्रि में कम हो जाएगी। लेकिन कुछ हिस्से रहेंगे जैसे कि तराई वाले भाग, वहाँ पर कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बारिश के आंकड़े भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि रात्रि के 12 बजे से और दिन तक कितनी बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर हुई है। देखिए, सहारनपुर के भागों पर दोस्तों जो बारिश हुई है वो 13.8 हुई है और यहाँ पर 40 मिलीमीटर के लगभग बारिश हुई है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये उत्तराखंड का है, हरिद्वार। बिजनौर के भागों पर 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी प्रकार मुरादाबाद के भागों पर 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। रामपुर के भागों पर 53 मिलीमीटर बारिश हुई है और यहाँ पर पीलीभीत पर 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। बुलंदशहर पर 40 मिलीमीटर बारिश हुई है और हापुड़ पर 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी प्रकार अलीगढ़ पर 53.7 मिलीमीटर बारिश हुई है और यहाँ पर बांदा के भागों पर 115.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ जो है वे देखने को मिली है। शाहजहाँपुर पर 65 मिलीमीटर बारिश हुई है और लखीमपुर खीरी पर भी 94.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं और यहाँ पर बहराइच के भागों पर 83 मिलीमीटर हुई है। तो इस प्रकार देखिए, जो इटावा है यहाँ पर भी कन्नौज के भाग पर 50 मिलीमीटर बारिश हुई है, इटावा के भागों पर 40 मिलीमीटर हुई है, फिरोजाबाद के भागों पर 58 मिलीमीटर हुई है। जबरदस्त बारिश हाथरस के भागों पर 68.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई है, यानी कि बलरामपुर के भागों पर अभी भी 89% की कमी है बारिश में। गोंडा के भागों पर 14% हालांकि हुई है बारिश, 17% बस्ती के भागों पर हुई है और जो अभी कमी बनी हुई है आजमगढ़ के भागों पर बनी हुई है और अयोध्या के भागों पर बनी हुई है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के भागों पर भी 82% की कमी है, प्रयागराज के भागों पर भी 97% की कमी है। लेकिन आप जो है खुश हो रहे होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों पर ज़बरदस्त बारिश इस सिस्टम ने की है, अब तो जो है सामान्य बारिश हो चुकी है। यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बारिश आज की है। लेकिन अगर मैं आप सभी भाइयों को जब से मानसून आया तब से अब तक की बारिश का आंकड़ा अगर दिखाऊं तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, सहारनपुर के भागों पर अभी भी बारिश में कमी बनी हुई है, भले ही इतनी बारिश हो गई हो। ये भी 13 आज तक का ही आंकड़े हैं। जो जब से मानसून आया है तब से सहारनपुर जिले पर 698.5 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, 395.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी कि जितनी पिछले 3 महीने में बारिश होनी चाहिए थी, इतनी बारिश इस पर सहारनपुर जिले पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी नहीं हो पाई है। भले ही अब अच्छी बारिश हुई हो, आंकड़े बढ़े हुए हों, लेकिन उस बारिश की ये भरपाई अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है जो पिछले 3 महीने में होनी चाहिए थी। और एक सहारनपुर जिले की बात नहीं है, बिजनौर के भागों पर भी 4% की कमी अभी भी बनी हुई है। और इसके साथ साथ देखिए, लखीमपुर खीरी पर भी 4% की कमी है, 805.8 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश मानसून आया तब से हो जानी चाहिए थी, 772.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन कुछ हैं जिले जिन पर बारिश हुई है, जैसा कि बलरामपुर के भागों पर भले ही अभी बारिश में कमी हो, लेकिन 889.3 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर
जो है होती है 1387.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। 56% की अधिक जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी प्रकार बस्ती के भागों पर भी बारिश 38% अधिक है। लेकिन काफ़ी जिले हैं जैसा कि सीतापुर के भागों पर 37% की कमी है। अभी भी शाजापुर के भागों पर भी 24% की कमी है। फर्रुखाबाद के भागों पर भी 24% की कमी है। और अमरोहा के भागों पर भी 56% की कमी जो है दोस्तों बनी हुई है। अलीगढ़ के भागों पर 41% की कमी है। मथुरा के भागों पर भी 30% की कमी जो है बनी हुई है। और यहाँ पर मेरठ के भागों पर 22% की कमी है। और यहाँ पर गाजियाबाद के भागों पर 34% की कमी है। हापुड़ के भागों पर भी 45% की कमी है। तो इस तरह से शामली के भागों पर भी माइनस यानी कि 89% की जो है कमी अभी बनी हुई है। बागपत के भागों पर हालांकि 15% की कमी है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश में अभी भी कमी बनी हुई है। वो बात अलग है कि पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी जिलों पर ज़बरदस्त बारिश जो है वो हुई है, लेकिन ये इतनी भी बारिश नहीं हुई है कि पिछले 3 महीने की भरपाई ये कर दे। तो आइए अब देखेंगे कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे दोस्तों कि 14 सितंबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होगी। तो देखिए दोस्तों 14 सितंबर में क्या होने वाला है। सिस्टम तो निकल जाएगा उत्तराखंड के भागों से बाहर, लेकिन कुछ मॉइस्चर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर अब ये जो सिस्टम नया यहाँ पर बन चुका है ये थोड़ा और ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ किसकेगा डिप्रेशन बन जाएगा। तो इसका मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखेंगे। और जो सिस्टम निष्क्रिय होगा उसकी वजह से भी कुछ मॉइस्चर जो है आता रहेगा यहाँ पर अरब सागर से उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती के आसपास के भागों के साथ साथ अमरोहा के भागों पर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा और फर्रुखाबाद, शाजापुर के भागों पर भी, संभल के भागों पर भी यहाँ पर बादल यानी कि बनेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं भी जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा कानपुर देहात और झांसी से लगाकर लखनऊ, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा और ललितपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, बलिया के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, या फिर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर कुछ समय के लिए कुछ थोड़ी बहुत वाराणसी, सोनभद्र के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल जाए। जबकि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या से लगाकर संत रविदास नगर और प्रयागराज के भागों के साथ साथ भदोही, सुल्तानपुर के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो रहेगा, और इस सिस्टम का असर थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है वो देखने को मिलेगा। देखने को तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मिलेगा, बादलों के तौर पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश भी 1-2 भागों पर होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादातर भागों पर बादलों की ही आवाजाही, हल्की या घने बादलों की आवाजाही ही देखने को मिलेगी। 15 सितंबर की अगर बात करें, 15 सितंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 16 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बढ़ने की संभावनाएं हैं, और 17 सितंबर में कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की जो आसार हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बने हुए हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।